नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 28 जनवरी 2024 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश करेगा, साथ ही आपकी अच्छी छवि लोगों के सामने चमकेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऑफिस का काम भी समय पर पूरा हो सकता है। वृषभ राशि, काम और साहित्य में आपकी रुचि जागृत होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना यानी उनको अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है। किसी छोटी मोटी शारीरिक परेशानी के कारण आप मानसिक रूप से दुखी और परेशान हो सकते हैं। मिथुन राशि, आज भविष्य में किए जाने वाले शुभ कार्यों का योग बन सकता है। आपको अपने जीवन साथी का तो पूरा सहयोग मिलेगा। घर में अचानक मेहमान भी आ सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफर की संभावना। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें। कर्क राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। व्यापार में फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। किसी खास काम में आपको दूसरे लोगों का सहयोग भी मिल सकता है। परिवार के लोग हर फैसले में आपके साथ रहेंगे। सिंह राशि, आज आपको व्यापार में लाभ कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जी हाँ, सिंह राशि के जातक संभव है कि आपके वरिष्ठ आपके साथ आवश्यकता से अधिक सख्ती से पेश आ रहे हैं। खराब मूड से बचना है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह जो खराब मूड है आपके आसपास के अन्य लोगों की नकारात्मकता के कारण होगा। कन्या राशि, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा और आपके काम में नयापन आएगा। तुला राशि, आज सभी कार्यों में आपके लिए प्रवेश द्वार खुले नजर आएंगे। आप किसी नए व्यवसाय की योजना भी बना सकते हैं। नया वाहन, नए घर का सुख संयोग में है। पति पत्नी कहीं जाने का प्लान भी बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक समिति में और स्थिति में प्रगति हो सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। अपने कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है। धनु राशि, आज नौकरी में प्रमोशन संभव। व्यापार में विस्तार और लाभ भी होगा। अपनी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मकर राशि, मकर राशि के जातक आज का राशिफल कहता है कि आपको जीवन साथी से बातचीत में थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य से आपके रिश्ते मधुर होंगे। नियमित रूप से योग करने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। किसी काम में आपको अधिक समय लग सकता है, जिससे फल पाने में थोड़ा और समय लगेगा। कुंभ राशि, आज कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। विवाह का दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। धन संबंधी समस्याओं का काफी हद तक समापन या समाधान होने से प्रसन्नता रहेगी और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के आसार। मीन राशि, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को बेहतर बना सकती है। आज आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक आज का दिन जो है वो लाभदायक सिद्ध होगा। व्यापार में कुछ नए संपर्क बनेंगे जो आपकी भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में सहायक होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के परिश्रम की उच्च अधिकारी प्रशंसा करेंगे। उपाय करें, लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं। मूलांक दो के जातक, आज का दिन ऐसा है कि आपको अगर उधार दिया हुआ जो पैसा है वह वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में आपकी मजबूती आएगी। घर का माहौल सुखद होगा। संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की इच्छा आपके सामने जाहिर करेगी। उपाय करें, चावल मंदिर में दान करें। मूलांक तीन के जातक, आज भौतिक
सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में पैसा व्यय हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलना फायदेमंद होगा। कुछ दिनों से चल रही पारिवारिक समस्याओं का हल निकालने में सक्षम रहेंगे आप। उपाय करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मूलांक 4 के जातकों के लिए आज के अंक राशि कहती है कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। सभी रिश्तेदारों को एक साथ खुश रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। व्यापार में मनोवांछित लाभ पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। कुल मिलाकर सावधानी और मेहनत ज्यादा। उपाय भी करें, नारियल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातक जो युवा वर्ग है वह अपने करियर को लेकर गंभीर नजर आएगा। परीक्षा के समय संतान का मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता। सरकारी नौकरी अगर कर रहे हैं तो कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा। उपाय करें, फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6 के जातक आज का दिन शुक्रदेव के प्रतिनिधित्व में कार्य क्षेत्र में आपको सभी के साथ संतुलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। उपाय करें, गाय का घी मंदिर में दान करें। मूलांक 7 के जातक आज किसी धार्मिक स्थान पर जाकर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। संतान को किसी परेशानी से बाहर निकालने में उसकी मदद भी करेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में अधिकता के कारण व्यवसायिक कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उपाय करें, गणेश जी की आराधना करें। मूलांक 8 के जातक प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते समय प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेजों का ध्यान से अध्ययन करें। घर में मेहमानों के आगमन से माहौल सुखद बना रहेगा। पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। वाणी में नियंत्रण रखने की जरूरत। उपाय भी करें, सरसों के तेल का दान करें। मूलांक 9 के जातक पैतृक संपत्ति का कोई उलझा मामला आज सुलझता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में सभी काम मन मुताबिक होंगे। अविवाहित भाई के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सक्षम रहेंगे। उपाय करें, प्रतिदिन शहद खाकर घर से बाहर निकलें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 28, 2024 रविवार माघ माह की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर। चंद्रोदय 28 जनवरी रात 8:29 पर, चंद्रास्त 29 जनवरी सुबह 9:21 पर। तिथि कृष्ण पक्ष तृतीया 28 जनवरी रात 3:37 से 29 जनवरी सुबह 6:11 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्थी 29 जनवरी सुबह 6:11 से 30 जनवरी सुबह 8:54 तक। नक्षत्र मघा 27 जनवरी दोपहर 1:01 से 28 जनवरी दोपहर 3:52 तक। पूर्व फाल्गुनी 28 जनवरी दोपहर 3:52 से 29 जनवरी शाम 6:57 तक। करण वणिज 28 जनवरी रात 3:37 से 28 जनवरी शाम 4:52 तक। विष्ठी 28 जनवरी शाम 4:52 से 29 जनवरी सुबह 6:11 तक। बव 29 जनवरी सुबह 6:11 से 29 जनवरी शाम 7:32 तक। योग सौभाग्य 27 जनवरी सुबह 8:08 से 28 जनवरी सुबह 8:50 तक। शोभन 28 जनवरी सुबह 8:50 से 29 जनवरी सुबह 9:43 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:45 से 6:07 तक। यमगण दोपहर 12:39 से 2:01 तक। कुलिक दोपहर 3:23 से 4:45 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:39 से 5:23 तक। वर्ज्यम रात 12:54 से 2:42 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक। अमृत काल दोपहर 1:11 से 2:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।